स्वतंत्रता दिवस, हर घर राष्ट्रीय पर्व मनाया जाए। उसका कारण यही है कि आज के युग में, आज के समय पर हम लोग मोबाइल से चिपके हुए हैं, मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, मोबाइल में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे ये लिख दे रहे हैं, एक दूसरे को विश कर पा रहे हैं, लेकिन क्या उस भाव को हम समझ पा रहे हैं? पहले हम लोग देखते थे बचपन प्रभात फेरियां निकलती थी। आज कितने गांव में ऐसी प्रभात फेरियां निकलती हैं, कितने स्कूलों में ऐसी प्रभात फेरियां निकलती हैं? बहुत कम हो गया है। पहले हम लोग का शुरू सुबह 4 बजे से हम लोग उठते थे, उसके बाद एक फूल बनाते थे, झंडा तैयार करते थे, एक अलग ही उत्साह रहता था। भले ही हम लोग को उस समय तक ये जानकारी नहीं थी कि क्यों मनाया जाता है, पर हम एक महापुरुषों के प्रति हमारा एक प्रेम था, हमारा एक सम्मान था। महात्मा गांधी के कई चित्र देख लेते, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र देखते, भगत सिंह का देखते, तो हमारे दिल में एक रिस्पेक्ट पैदा होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग माहौल था, ये स्कूलों में मनाया जाता था। आजकल के स्कूलों में हम लोग देखते हैं मोस्टली बहुत कम बच्चे वहां पर उपस्थित रहते हैं, बहुत कम बच्चे उपस्थित होते हैं, और केवल थोड़ा बहुत क्या होता है, डांस हो जाता है, डांस हो गया इधर उधर के। आजकल स्पीचेस बहुत कम आते हैं लोगों के। पहले बहुत महानुभाव लोग, गांव के वरिष्ठ लोग, ज्ञानी लोग आते थे और बहुत सारे स्पीच देते थे। स्पीच के माध्यम से हम लोगों को समझ में आता था कि आखिर क्या चीज है। उस दर्द को कई बार तो ऐसे लोग स्पीच देते थे कि उस दर्द को हम लोग वहीं पर महसूस करते थे कि किस तरह हमारे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार किए जाते थे, बच्चों के साथ अत्याचार, बुजुर्गों के साथ, और जो हमारे सेना में हमारे ही लोग थे उनके साथ किस तरह अत्याचार किए जाते थे। उसके दास्तान सुनाते हुए हम लोग खुद रो पड़ते थे, और वहीं से हम लोगों ने सीखा है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आज का जो युग है, आज का जो टाइम है, इसमें मोबाइल, इंटरनेट, इसके चलते आप लोग केवल रील्स और वीडियो बस में देख पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पर्व, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं, अगर स्कूल जाते भी हैं, तो इस पर्व को इस तरह से, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मनाने लगिए आप कि अपने घर में जिस तरह आप बर्थडे मनाते हैं, जिस तरह कोई फंक्शन, शादी करते हैं, इसी तरह इस त्योहारों को भी आप मनाने लगे। आपको कुछ नहीं, 1 से 2 घंटे देना है। जितने बच्चे हैं उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए, और उन लिस्ट में उनका नाम लिखिए, और उनका जो पार्टिसिपेशन है, गाना गाएगा कौन, कौन स्पीच करेगा, कौन डांस करेगा, तो एक माहौल आप अपने घर में बनाएं। आप स्कूल में जो है, उसके बाद कॉलेज में जो है, उसके बाद अपने घर में, मैं ये कहने के लिए आपको कह रहा हूं। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है ना, वो अभी से उसके मन में राष्ट्रीयता की भावना आएगी। जो बाद में लोग देशद्रोही पैदा होते हैं, भ्रष्टाचारी पैदा होते हैं, वो नहीं होंगे। वो उसका रीजन ये है कि जब बेसिक मजबूत रहेगा, अभी से वो देश के स्वतंत्रता के बारे में, देश के स्वतंत्रता में जो कठिनाई है, उनकी चुनौतियां और गहराइयों को समझ पाएंगे, तो वो ऐसे उनका डेवलपमेंट होगा। तो मेरा यही कहना है सभी पेरेंट्स से, सभी लोगों से, अपने घर में चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्रता दिवस हो, इन त्योहारों को आप अपने स्तर पर जरूर मनाएं, सभी का पार्टिसिपेशन कराएं। उससे क्या होगा, 4-5 बिंदुओं में आप लोग समझिए। सबसे पहला, राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी, यह सब आप लोग को पता है, ठीक है। उसके बाद उसमें वो व्यक्ति देश के बारे में सोचेगा कि देश, आखिर देश कितनी बड़ी चीज है, देश से बड़ा कुछ नहीं है ना। कोई धर्म में धार्मिक चीजें सीखे, आप धार्मिक त्योहार तो खूब मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, लेकिन इन त्योहारों को मनाए जिसमें धर्म का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इससे राष्ट्रीयता की भावना आएगी। संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानियां जब वो सुनेंगे ना, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उनमें विकास होगा, और खुद को, अपने आप में हर चैलेंज को, हर चुनौतियों को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। इस त्योहार का मनाने से ये फायदे होंगे, ऐसे स्पीचेस आपको सुनने को मिलेंगे। सांस्कृतिक जो हमारे देश का कल्चर है, ये जानने को उनको मौका मिलेगा। जैसे वो देखेंगे, भगत सिंह टोपी लगाते थे, पगड़ी पहनते थे, गांधी जी तो उनका वेशभूषा अलग है, सुभाष चंद्र का अलग वेशभूषा है, तो उनको पता चलेगा क्या कि हमारे कल्चर में, हमारे देश में कितनी विविधता है, और उसमें सब लोग एकजुट होकर रहते हैं। और मोबाइल आजकल कितना नुकसान कर रहा है, टीवी कितना नुकसान कर रहा है, आप सब लोग को मालूम है। सबका दिमाग बंधा जा रहा है, रील्स एक मिनट में आप लोग बंधे जा रहे हैं कि आपका दिमाग ऐसे ट्रीट हो रहा है कि हम 1 मिनट से ज्यादा कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। तो रील्स थोड़ा कम देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली विकास होगा ना, राष्ट्रीयता आएगी, आपके संघर्ष
और आपके अंदर गट्स पावर और विल पावर इकट्ठा होगा तो आप ऑलरेडी मोबाइल से दूर रहेंगे। तो ये बहुत सारे इसके फायदे हैं और हम लोग का एक उद्देश्य केवल और यही है कि आप लोग इस त्योहार को आपके घरों में मनाएं, आपके बच्चों के साथ मनाएं। हैप्पी बर्थडे जिस तरह मनाते हैं, जिस तरह आप शादी फंक्शन करते हैं, हल्दी फंक्शन करते हैं, उस तरह इस फंक्शन को भी आप जरूर करें। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम आज का। और